शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रास उत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजा की जाती है। भगवान के रात्रि में नैवेद्य के लिए खीर अथवा दूध होना चाहिए। चांदनी में भगवान को विराजमान करें और श्रृंगार सज्जा श्वेत वस्त्रों से करके दर्शन करें। था एक साहूकार था जिसके 2 पुत्रियां थी। एक इस दिन का व्रत पूरा करती थी, दूसरी अधूरा ही व्रत किया करती थी। अतः दूसरी के जो संतान होती वह मर जाया करती थी। तब दूसरी ने पंडितों से जाकर इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि तुम व्रत अधूरा किया करती हो, इससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। जब उसे पता चला कि मेरा पूर्णिमा का अधूरा व्रत करने के कारण ही मेरे संतान मर जाते हैं, तो उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत रहने का निश्चय किया और पूर्णिमा का व्रत को अच्छे से करने लगी। लेकिन फिर भी लड़का होते ही मर गया। अब उसने क्या किया, उसी मृत लड़के को अपने बच्चे को एक पीढ़े को ऊपर बैठा दी। जिस पीढ़े पर बैठकर भोजन किया जाता है, उसी पीढ़े पर अपनी मरी हुई बच्चे को लेटाकर उसके ऊपर से कपड़े से ढक देती है। और अपनी दूसरी बहन के पास जाकर कहती है, बहन मेरे घर जल्दी से चलो। तो बड़ी बहन कहती है, क्या बात है, कोई काम था? छोटी बहन कहती है, बस आप जल्दी चलो, कुछ मत पूछो। बड़ी बहन ने देखा कि मेरी छोटी बहन का चेहरा बहुत उदास है, उसकी आंखों में आंसू था। बेचारी उसके साथ जल्दी जल्दी अपने घर को चली आई। अब छोटी बहन क्या करती है, जिस पीढ़े पर अपने मरे हुए बेटे को सुलाकर रखती है, उसी पीढ़े के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहती है। बस चमत्कार देखिए, जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने जाती है तो उसकी आंचल से वह बच्चे के शरीर में छू जाता है। बड़ी बहन की पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह बालक फिर से जीवित हो जाता है और जोर से रोने लगता है। बड़ी बहन पूरा गुस्सा हो जाती है कि बहन तुम ये क्या करने जा रही थी? अपने बच्चे को ऊपर मुझे बैठाकर उसका प्राण लेना चाहती थी, मुझे बदनाम करना चाहती थी। अब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के चरणों में गिरकर रोने लगी। दीदी, ये मेरा बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। आपके पूर्णिमा व्रत के पुण्य फल से मेरा बेटा फिर से जीवित हो गया। जानकर बड़ी दीदी बहुत प्रसन्न हुई। अब तो दोनों बहन बड़े ही श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत को करने लगी। वो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मेरे को पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जब थोड़ी ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होके सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा करते तो गलती बढ़ी। 2 रे 3 रे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा,
अब जाने जैसा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा लौटाया तो सोने का हो गया था। महिला अचंभित हो गई कि लोटा था स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़ी करने लगी कि माता जी आपको भूख लगी होगी, खाना भी खा लीजिए। ये सोच के कि खाना खाएगी तो थाली भी कटोरी भी सोने की हो जाए। माता लक्ष्मी बोली, तुम जा बेटी, तेरा टाइम हो गया है। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं को बात सुनकर चालू सत्संग में से उठ के गई। दूसरे दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती तो गिलास सोने का हो जाता, थाली में रोटी सब्जी खाती तो थाली सोने की हो जाती। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन करता और लक्ष्मी जी माता आपने मेरे घर को छोड़ दिया। माता जी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुम्हारे घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तो मैं अभी आऊं। सेठ जी बोला, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो सेठ जी बोला, महाराज बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोला, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इतने में लक्ष्मी जी भी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता जी बोली, प्रभु आप तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब
उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तब भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों के कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ
यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है, सो किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए। वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने जो वैष्णव है वे कौन है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है। और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है।
श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को दृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है।
जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनको 7 ग्राम माड़े का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से यह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी भी पूजा व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा
सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि
जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए। लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।